नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मानव में उत्सर्जन। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जन यानी ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मानव प्राणी में जो उत्सर्जन तंत्र है, तो ये हमारे शरीर में जो भी तरल अवशिष्ट पदार्थ है उसको अलग करता है, शरीर से बाहर निकालता है, यानी शरीर में हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाने में सहायता करता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव प्राणियों के जितने भी उत्सर्जन तंत्र हैं, मानव प्राणियों के जो उत्सर्जन तंत्र हैं, इसमें मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं? तो मुख्य भाग होता है पहला, यानी इसमें एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी होता है, दो मूत्रवाहिनी होता है, इसको बोलते हैं यूरेटर्स, और एक होता है आपका मूत्राशय यानी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र के अंग है, मतलब दो किडनी, दो मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र मार्ग। ठीक है, ये जो हमारी किडनी होती है, ये हमारे कमर के ठीक ऊपर हमारे पीठ की ओर होती है, और ये सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, तो एक मनुष्य में दो किडनी होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो खून होता है वो लगातार पंप होता है, तो हमारी जो किडनी होती है ये भी उन लगातार खून को छानते रहती है। ठीक है, तो ये लगातार खून को छानने का काम करती है। इसके लिए एक अधिवृक्क धमनी होती है जो किडनी में अशुद्ध रुधिर यानी गंदा खून यानी अपशिष्ट पदार्थों वाला खून लाती है, और जो वृक्क शिरा होता है वो छानने के बाद जो साफ खून होता है उसको वापस ले जाती है शरीर के सभी अंगों तक। ठीक है, तो हमारे वृक्क का जो काम होता है वो खून से वैसीले पदार्थ विषैले पदार्थ जैसे यूरिया निकालना। हमारे शरीर में विषैला पदार्थ यूरिया होता है, यूरिया निकालना। अब कुछ बहुत सारे अवशिष्ट लवण होते हैं, अवशिष्ट लवणों को निकालना। इसके अलावा शरीर में जो कोई अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल निकालने का काम करता है, और मूत्र नामक एक पीले तरल द्रव को भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यानी मूत्र जो पीले रंग का होता है उसके साथ साथ यूरिया, अवशिष्ट लवण और अतिरिक्त जल को भी ये निकालने में मदद करता है। अतः जो किडनी होती है हमारे खून में से अवांछनीय पदार्थों को छानकर साफ करती है। ठीक है, जो साफ खून होता है वो वृक्क शिरा द्वारा शरीर के सभी भागों तक भेज दिया जाता है। ठीक है, और किडनी जो होता है वो खून छानता है। तो जो खून छानता है तो ये मूत्रवाहिनी से होते हुए, ठीक है, ऐसे मूत्रवाहिनी में होते हुए ये रास्ता होता है, और ये मूत्राशय में आके खुल जाता है। ठीक है, और जो फिर मूत्र होता है वो मूत्राशय में यानी इस ब्लैडर में जमा होता रहता है। ठीक है, तो ये जो मूत्राशय होता है ये एक थैली होती है। ठीक है, और ये उस समय तक मूत्र इकट्ठा करता रहता है जब तक कि ये थैली पेशाब से भर नहीं जाती। ठीक है, तो जो मूत्राशय होता है इसमें मूत्र इकट्ठा होता रहता है, और फिर ये मूत्र मार्ग होता है, इससे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा मानव का उत्सर्जन तंत्र हो गया। ठीक है, अब ना ये जो वृक्क यानी किडनी होती है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वृक्काणु होते हैं, तो उसका चित्र यहाँ पे मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका वृक्काणु का चित्र है। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो लिखा है कि जो किडनी होती है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जिसे वृक्काणु कहते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ से पढ़ेंगे तो जो हमारा किडनी होता है उसमें ना यहाँ से देखो चित्र में दिखा रखा है कि यहाँ से अवशोषित अपशेष युक्त अशुद्ध रुधिर यानी यहाँ से गंदा खून आता है। ठीक है,
जिसके अंदर बहुत सारा गंदगी होता है, यूरिया होता है। तो यहाँ से खून आता है इस कोशिका गुच्छ में, और ये कटोरे जैसा जो आकार है इसे बोमन संपुट बोलते हैं, ठीक है। तो बोमन संपुट के निचले हिस्से में यहाँ से रक्त आता है, और यहाँ से जो रक्त होता है, यहाँ से जो बोमन संपुट होता है ना, ये यहाँ से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल, यूरिया ये सब फिल्टर कर लेता है, यानी सोख लेता है, और साफ खून को आगे जाने देता है। तो जो साफ खून होता है, ऐसे इस मार्ग से शुद्ध किया हुआ रुधिर अलग हो जाता है, और यहाँ से जो भी ग्लूकोज, अमोनिया या अमोनियम अम्ल, लवण, जल, यूरिया ये सब यहाँ से अलग होने लगते हैं, ठीक है। और नीचे आके यहाँ पर दोबारा जो शरीर होता है वो जल का शोषण कर लेता है या जरूरी चीज़ों का शोषण कर लेता है, लेकिन यूरिया का शोषण नहीं करता। और यहाँ से धीरे धीरे जो मूत्र होता है वो इधर नलिकाओं से आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो पेपर में आता है जो कोशिका गुच्छ होता है, इसका क्या काम होता है। तो कोशिका गुच्छ का कार्य होता है कि इससे जो भी खून निकलता है वो छनता है। तो ये से खून को मतलब छानने का काम करता है, और खून में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया और जल ये सारी चीज़ों को कोशिका गुच्छ छानता है, ठीक है। और बोमन संपुट में, बोमन संपुट कटोरे जैसा आकार होता है, ये भी इसकी मदद करता है। तो इसके अंदर बड़े बड़े प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं, मतलब ये जो कोशिका गुच्छ होता है इसमें से जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं या रुधिर कोशिकाएं होती हैं, कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं से नहीं निकल सकते। तो इस कारण रुधिर जो होता है ये खून में ही जमा रह जाते हैं, यानी खून साफ रहता है, और फिर यहाँ से वो आगे फिल्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो नलिका होती है, ये नलिका वैसे कुंडली के कारण में फैली होती हैं, चारों ओर से घेरे रहती हैं, और ये खून में से, मतलब खून में से जो ग्लूकोज है, यूरिया है, अमीनो अम्ल है, उनको बार बार अवशोषित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ जो होता है बोमन संपुट और कोशिका गुच्छ की मदद से छन जाता है, और एक अलग नलिका में चला जाता है, मूत्र नलिका में, और आगे जाके बहुत सारे नलिकाओं में बढ़ जाता है, और फिर मूत्र नलिका इकट्ठी हो जाती है मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी से फिर जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में आ जाता है, और फिर इसके भरने पे मूत्र मार्ग से निकाल देते हैं। तो ये जो मूत्र मार्ग होता है ये हमारा पेशी अंग होता है, ये हमारे तंत्रिका के नियंत्रण में होता है, और हम अपने मर्जी से, अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र या हम चाहते हैं तो अपनी मर्जी से यहाँ से मूत्र को निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब मानव के जो मूत्र होता है उसमें जल भी होता है, कुछ लवण और कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, जिनमें अधिकांशतः यूरिया होता है। इसे यूरिया या यूरिक अम्ल कहते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए इनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, जो कि मानव का उत्सर्जन तंत्र का अंग करता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने मेन चीज़ें बता दी हैं, आप यहाँ पे इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं मैं कि कभी कभी ना कोई व्यक्ति होता है उसकी किडनी कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे किडनी में संक्रमण हो जाता है, चोट लग जाता है, या वृक्क को सीमित यानी कम रुधिर मिल पाता है, तो किडनी को हानि भी कई तरीके से हो जाती है, इससे किडनी काम करना बंद कर देते हैं। तो जो मनुष्य की किडनी मतलब काम नहीं कर पाते हैं तो शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाएगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो रोगी को तत्काल उपचार अगर नहीं किया गया तो मतलब मर सकता है। तो किडनी अगर ये फेल हो जाए तो इससे बचने के लिए हमने एक डायलिसिस यानी एक हमने कृत्रिम किडनी बनाई है। तो कृत्रिम किडनी के द्वारा हम जो रोगी होता है उसके भुजा में से धमनी से खून ले लेते हैं और उसको उस मशीन में डाल देते हैं, ठीक है, यानी डायलिसिस मशीन में डाल देते हैं। और जो डायलिसिस मशीन होती है उसके अंदर डायलिजिंग विलियन वाली टंकी होती है। वो जो मशीन होती है वो खून में से ग्लूकोज, जल और लवण को अलग कर देती है, और फिर रोगी के शरीर में वही खून जो होता है वापस शरीर में डाल दिया जाता है और सीरा में डाल दिया जाता है। तो फिर सीरा में वापस डालने से खून वापस पंपित होकर शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कृत्रिम किडनी होती है वो काम करती है। रोगी के हाथ में धमनी से खून ले लिया जाता है शुद्ध वाला, और उसको डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है। डायलिसिस मशीन में अपवहन द्रव होता है
वो रक्त में से ग्लूकोज ये सब चीज़ें अलग कर लेता है और फिर रुधिर को वापस मरीज के हाथों में ब्लड डाल दिया जाता है सीरा में, और इससे मनुष्य में जो है अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। ठीक है।